हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। जी हां दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है लिस्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, लिस्ट। देखो दोस्तों, जहां पे आ गया बिजनेस यानी कि बेचना, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे वो किसी गाड़ी वगैरह बेचने का हो, किसी भी सेक्टर में बेचना आ जाता है, वहां पे लिस्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसी तरीके से आज हम भी बिजनेस कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं काफी लोगों को बताता हूं लिस्ट के बारे में, कईयों को समझाता भी हूं, पर लोग लिस्ट नहीं बनाते। वो बोलते हैं जी लिस्ट हमारी मोबाइल के अंदर है, हमें बनाने की जरूरत क्या है। जी नहीं दोस्तों, लिस्ट एक क्या है? लिस्ट एक सिस्टम है। किसी भी चीज में सिस्टम होता है और एक होता है विदाउट सिस्टम। जब सिस्टम से हम चलेंगे तो हम सक्सेस हो जाते हैं, और विदाउट सिस्टम से हम चलते हैं तो एक फेल भी हो जाते हैं। जिस तरीके से आज हमारे घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, अगर हम प्रॉपर कागज में लिस्ट बना के अगर हम लोगों को फोन करके उस शादी में इनवाइट करें तो प्रॉपर हमारे सभी गेस्ट आ सकते हैं। अगर मोबाइल में नंबर देख के अगर हम करें तो शायद कोई गेस्ट हमारा छूट भी सकता है। तो इसी तरीके से बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर और खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं और भी कई लोगों से मिलता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, तरह तरह के लोग मुझे मिलते हैं। कई लोग मुझे यह भी कह देते हैं कि सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती। लिस्ट तो इतनी मर्जी बना लो, इतनी मर्जी बना लो, और आप किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी बना लो, कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, लिस्ट क्या है? लिस्ट यह है कि आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी इलाके में रहते हो, जहां भी आपका रेजिडेंस है, वहां पे जितने भी आपके जानकार है, जिस तरीके से हम शादी में इनवाइट करते हैं एक कागज में लिख के, तो अपने जितने रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जानने वाले हैं, सभी के नाम नोट करते हैं। उसी तरीके से बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे को सभी के नाम बाकायदा एक डायरी के अंदर प्रॉपर मेंटेन करने हैं। दोस्तों, इससे होगा क्या? ये नहीं कि आपको कब मिलोगे उससे मतलब नहीं है। जिस भी इंसान से मिला, समझ लो मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है अनिल है, मैं अनिल के पास में गया, मैंने अपना, अगर मेरी लिस्ट में नाम है, मैं अनिल के पास में गया, हो सकता है वो मेरे धंधे के अंदर, मेरे काम के अंदर वो मुझे ना कर दे, मुझे मना कर दे, तो मैं रिमार्क डाल सकता हूं जी मैं अनिल को, मैं 23 जनवरी को गया था, 23 जनवरी को उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी 1 तारीख को सैलरी आएगी, तब मुझसे बात करना। अगर मैंने लिस्ट मेंटेन कर रखी है तो 1 तारीख को मैं फॉलोअप कर सकता हूं और उससे दोबारा बात भी कर सकता हूं, उससे मुलाकात भी कर सकता हूं, और हो सकता है उससे मैं काम भी करवा सकता हूं और अपना बिजनेस भी बढ़ा सकता हूं। पर अगर मैंने रिमार्क नहीं डाला, मैं केवल मोबाइल के भरोसे रहा, मुझे यह नहीं मालूम मैं कब मैंने उसको फोन किया, उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई नहीं दिया, ये मुझे नहीं मालूम। और दोस्तों, यही वजह है कि लोग एक सिस्टम के साथ लिस्ट नहीं मेंटेन करते और फिर बोलते हैं जी हमारे पास लिस्ट है ही नहीं, या खत्म हो गई, या मैं किसके पास जाऊंगा अपना बिजनेस समझाने के लिए। तो दोस्तों, लिस्ट आपकी डायरी में जितने भी आपके जानकार हो वो आपकी बनानी चाहिए। उसके बाद एक लिस्ट हो गई आपकी, ये जहां जानकारी की आपने बना ली, इसे बोलते हैं दोस्तों हॉट लिस्ट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हॉट लिस्ट, जो आपके जानकार है। एक दोस्तों लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट होती है, जो आपके कभी कभी मुलाकात होती है, कभी दुकान पे जाते हो, या आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, या आपका बच्चा का स्कूल टीचर है, या अदर कोई आपका कोई दूर का कोई जानकारी में रिलेटिव है, तो आपकी वार्म लिस्ट पे काम करता है। एक दोस्तों कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मतलब जिसे आप कभी नहीं जानते, बस कभी अचानक आपसे मुलाकात होती है और थोड़ी सी बातचीत होके आप एक दूसरे के नंबर आदान प्रदान कर लेते हो, वो आपकी कोल्ड लिस्ट होती है। तो दोस्तों, ये 3 तरह की जो लिस्ट बनती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। पर दोस्तों, लिस्ट केवल दिमाग में नहीं बनती, ये लिस्ट हमारी प्रॉपर डायरी के अंदर बनेगी, तब जाके ये काम करेगी। दोस्तों, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा जो राज है वो मेरी लिस्ट है। लिस्ट क्यों है? ऐसे मैं आपको कई एग्जाम्पल दूंगा आज कि मेरी इस लिस्ट के वजह से आज कितना बड़ा बिजनेस मेरे साथ में आ चुका है। दोस्तों, अब हमें काम कैसे करना है?
अगर हम शुरुआती काम कर रहे हैं तो हमें पहले अपनों के साथ काम करना है, हॉट लिस्ट पे काम करना है। इस हॉट लिस्ट पे काम क्यों करना है? क्योंकि आप जब नया काम कर रहे हो, कल को आप उसमें बड़े बन जाओ और अपनों को नहीं बताया, कल को आप सक्सेस हो जाओगे तो आपको कह सकते हैं कि सर या दोस्त या भाई या अपने या कोई रिलेटिव बोल सकता है कि यार तूने मुझे नहीं बताया, तुझे इतना अच्छा काम मिल रहा था, अगर तू मुझे बताता मैं भी काम कर लेता। तो आज 2-3 लाख महीना कमा रहा है, 50-60 हजार रुपए मैं भी महीना एक्स्ट्रा कमा लेता, पर तू मेरा अपना है ही नहीं, तूने मुझे अपना बताया नहीं। दोस्तों एक ये भी कारण होता है कि अपनों को अगर नहीं बताओगे, कल को बड़े बन जाओगे तो आपको मना भी को कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वारम लिस्ट होती है, ये वारम लिस्ट जो होती है वो थोड़ी सी जानकारी में थोड़ी अनजाने में होती है। तो हॉट लिस्ट पे जो आप काम करते हो तो कुछ आपकी नॉलेज काम करती है, कुछ आपका बिलीव, जो एक दूसरे बिलीव करते हैं आपके हॉट लिस्ट वाले, वो आपका काम करते हैं, तो आपका इनकम आती है। तो फिर आप वारम लिस्ट के पास जाते हो जो आपके नॉर्मल जानकारी है, तो आपका इनकम प्रूफ, कुछ आपका बिलीव लेवल, वो दोनों काम कर जाते हैं, तो आपका इनकम और बढ़ जाती है, टीम साइज बढ़ जाती है। फिर आप अनजान लोगों से बात करते हो तो वो लोग भी आपके साथ में विश्वास कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि लाइव एग्जांपल बताऊंगा जी दोस्तों कि यहां पे कैसे काम होता है। मैंने आज से तकरीबन 7 साल पहले AWL कंपनी के साथ मैंने जयपुर के अंदर काम करना स्टार्ट किया। जयपुर में इतने मेरे कोई जानकार नहीं थे, पर मैंने हॉट लिस्ट पे गया, किसी ने मेरा साथ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, पर उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर उनके साथ देने से, उनके आने से आज मेरा थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ, मेरी थोड़ी सी आवाज इंक्रीज हुई, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई। जब ये चीजें मेरी बढ़ गई तो मैं वारम लिस्ट के पास गया। वारम लिस्ट जब कभी कभी मुझे लोग मिलते थे मेरी नौकरी के दौरान, या मैं जहां जिम जाता था वहां के दौरान, या मेरे बच्चा ट्यूशन पढ़ता था वहां के दौरान, वो लोग ने मेरे पे कुछ ने वहां पे भी कुछ ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया। तो फिर मेरा चेक और बड़ा हो गया। फिर मैं अनजान लोगों से बात करने लग गया, और अनजान लोगों की लिस्ट जब मैंने डायरी मेंटेन करी, उसका लाइव एग्जांपल आपको आज बताना चाहूंगा। दोस्तों एक बार की बात है, मैं आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूं। जब मैं शुरुआत में मैंने काम स्टार्ट किया, उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं एक एक पैसे की सोचता था। तो मैं अपना घर का घरेलू सामान लेने के लिए मैं आर्मी कैंटीन में जाता था घरेलू आइटम लेने के लिए। तो वहां के ऊपर एक बार की बात है, मैं बिलिंग करा रहा था, तो मेरे आगे जस्ट आगे 2 लाइन, मतलब 2 आदमी छोड़ के एक लाइन में एक आदमी लगा हुआ था, वो भी बिलिंग करवा रहा था। वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई जानकार नहीं था, मेरा कोई सगा, मेरा कोई अपना नहीं था, वो अनजान इंसान था, वो बिलिंग करा रहा था। उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए, यानी कि बोलूं छुट्टे पैसे नहीं थे, खुले पैसे नहीं थे। इस वजह से वो बहसबाजी चल रही थी। मैंने जेब से 20 रुपए निकाल के उसको दे दिए थे। वो ये लो भाई साहब, आप इनको तो फ्री कर दो, ये 20 रुपए हम बाहर जाके कैंटीन से बाहर निकलने के बाद में आदान प्रदान यानी ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई साहब को बिल काट के दे दो। दोस्तों एक अनजान शख्स के ऊपर मैंने 20 रुपए खर्च करके और मैं बाहर आया, उसने वापस मुझे 20 रुपए दे दिए, पर मैंने अपनी डायरी में उसका नाम और मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट सेव कर लिया। और दोस्तों मैं जब दोबारा कैंटीन गया, जब तक उसे हाय हेलो करता रहा, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत उसको हल्का फुल्का इशारा कर दिया था। एक दिन की बात है, मैं अनजान उस इंसान से मिला, उसके घर पे गया, उससे बात करी, उसको मेरा ये जो कंपनी का बिजनेस प्लान है, इस कंपनी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे लगे, और दोस्तों उसने काम करने की प्लानिंग करी। और दोस्तों बताते हुए बड़ी गर्व होता है, बड़ी खुशी भी होती है कि एक अनजान इंसान की वजह से, वो इंसान उड़ीसा का था, एक अनजान इंसान जो उड़ीसा का रहने वाला, मैंने कभी जिंदगी में उड़ीसा नहीं गया, पर एक अनजान इंसान की वजह से आज आपका भाई सिंगल उड़ीसा से, केवल उड़ीसा से एवरी वीक 1.5 लाख रुपए कमाता है। यानी हर हफ्ता 1.5 लाख रुपए एक सिंगल उड़ीसा के एक अनजान इंसान से भी कमाता है। पर दोस्तों ये 1.5 लाख कब कमा पाया? जब मैंने उस इंसान का डायरी में नाम और मोबाइल नंबर लिखा और उससे फॉलो किया, दोबारा उससे मुलाकात करी कि मैं उस दिन उसे कैंटीन मिला था, उस दिन ये डेट थी, दोबारा जब गया तो उस दिन ये डेट थी, उस टाइम भी उसने मुझे मना किया था अभी पैसे नहीं है, जब सैलरी आएगी तब मैं पैसा दूंगा। तो सैलरी पे फिर उसको दोबारा कॉल किया, तो लिस्ट मैंने लिखा, कब कैंटीन मिला,
कब दोबारा उसको प्लान दिखाया, कब दोबारा उससे मुझे डेट दी, उस टाइम उससे पैसा कलेक्ट किया। दोस्तों ये सारे कार्रवाई हुई ये लिस्ट की वजह से हुई। ऐसे मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं जो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनके सबसे बड़ा जो आज ग्रोथ हुई है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो आज लिस्ट का है। दोस्तों लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, लिस्ट बनाने वाला चाहिए। मैं आज आपको एक आइडिया देता हूं, आप बोलते हो लिस्ट खत्म हो जाती है, अगर आपको नॉलेज है तो लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आप मुझे बोलो, मुझे बताओ कौन से स्टेट में काम करना है, आप स्टेट का नाम लो। मैं केरला में नहीं गया, आप मुझे बोलो केरला में काम करके दिखाओ, मैं आपसे वादा कर सकता हूं, कोई मेरे से चैलेंज करे मैं केरला में काम स्टार्ट करके दिखा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं केरला में जाऊंगा, एक कमरा लूंगा 1 महीने के लिए और आजू बाजू में जो भी जिम होगी वो मैं ज्वाइन कर लूंगा। मैं जिम में जाऊंगा, 3-4 दिन जिम में एक्सरसाइज करूंगा, 3-4 दिन एक्सरसाइज करूंगा वहां के ऊपर, और वहां पे 1-2 लोगों से कि हाय हेलो करूंगा, दोस्ती करूंगा, उनका मोबाइल नंबर लूंगा, नोट करूंगा, और जिम से निकलने के बाद उससे टाइमिंग की मैच करके उसको जाके प्लान दिखा दूंगा। मैं 1 महीना जिम करूंगा, कम से 5 लोगों से दोस्ती करूंगा, 10 लोगों से दोस्ती करूंगा और 5-10 को दिखाऊंगा, और 1 आदमी ज्वाइन हो जाएगा, 2 आदमी ज्वाइन हो जाएंगे, मेरा केरला में काम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही दोस्तों मैं करता हुआ आया हूं, तो मेरी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आज मुझे जहां भी बोलो मैं अपना काम करके आपको दिखा सकता हूं। दोस्तों ये मेरा एक आइडिया था आपके लिए, एक तरीका था। अगर बड़ा बनना है लिस्ट लिखित के अंदर रिमार्क के साथ मेंटेन करनी है, मोबाइल में रखने से कुछ नहीं होगा। मोबाइल में रखोगे विदाउट सिस्टम चलोगे फेल हो जाओगे, डायरी में लिखोगे सिस्टम चलोगे पास हो जाओगे। दोस्तों ये मेरी एक छोटी जानकारी थी आपके लिए, लिस्ट कैसे बनानी है और कैसे मेंटेन करनी है। आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी ऐसी और नॉलेज लेके आने वाला हूं। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल दिलीप सिंह AWPL के ऊपर। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, क्राउन डायमंड ऑफ AWPL। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।